भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दशावतार कहा जाता है। ये अवतार धर्म और सत्य की रक्षा के लिए विभिन्न युगों में प्रकट हुए। यहाँ विष्णु जी के 10 अवतारों की संपूर्ण कथाएं दी जा रही हैं। मत्स्य अवतार सत्ययुग, जब हयग्रीव नामक असुर वेदों को चुरा ले गया और पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य मछली का रूप धारण किया। उन्होंने राजा सत्यव्रत मनुत को बचाया और उन्हें एक नाव में बैठाकर सप्त ऋषियों एवं अन्य जीवों के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फिर उन्होंने हयग्रीव का वध कर वेदों को पुनः प्राप्त किया और धर्म की स्थापना की थी। आदि कूर्म अवतार सत्ययुग, जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, उस समय मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कछुआ का रूप लिया और अपनी पीठ पर पर्वत को धारण किया। इस तरह देवताओं और असुरों को अमृत प्राप्त करने में सहायता की। जब अमृत निकला तो सारे असुर अमृत पीना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और देवताओं को अमृत प्राप्त करने में सहायता की थी। कहते हैं उनका मोहिनी रूप इतना सुंदर था कि सारे असुर उस रूप को देखते ही मोहित हो गए थे। 3 वराह अवतार सत्ययुग, वराह अवतार भगवान ने जब धारण किया, जब हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया। भगवान विष्णु ने वराह सुअर का अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः संतुलित किया। नरसिंह अवतार सत्ययुग, नरसिंह अवतार भगवान ने अपने भगत प्रहलाद की रक्षा के लिए धारण किया था। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर। उसका पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह आधा मानव का रूप लिया और संध्या समय दरवाजे की चौखट पर अपनी जांघों पर रखकर उसे अपने नाखूनों से मार डाला। उसे मारने के बाद भी भगवान शांत नहीं हुए। तब प्रहलाद ने उन्हें शांत कराया। वामन अवतार त्रेता युग, बलि नामक दानव राजा ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था। तब इंद्रदेव और अन्य देवता भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने वामन बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। वामन ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया और जब तीसरा पग रखने का स्थान नहीं बचा तो बलि ने अपना सिर समर्पित कर दिया। इस तरह विष्णु जी ने देवताओं को उनका राज्य लौटा दिया। परशुराम अवतार त्रेतायुग, जब पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं ने अत्याचार बढ़ा दिया, तब भगवान विष्णु ने परशुराम अत्यंत पराक्रमी ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। उन्होंने अपनी परशु कुल्हाड़ी से 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। श्रीराम अवतार त्रेता युग, भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आदर्श राजा, पुत्र, पति और भाई का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने माता सीता का हरण करने वाले राक्षस राजा रावण का वध कर धर्म की रक्षा की। श्री कृष्ण अवतार द्वापर युग, भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार के बारे में तो सब जानते ही होंगे। भगवान ने कृष्ण के रूप में जन्म लेकर कंस, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मियों का नाश किया। और महाभारत युद्ध में जब अर्जुन अपने परिजनों के सामने देख घबराने लगे, तब उन्होंने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया और महाभारत युद्ध में धर्म की स्थापना की। बुद्ध अवतार कलयुग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अहिंसा और सत्य का प्रचार किया तथा लोगों को मूर्ति पूजा और अज्ञान से मुक्त करने का मार्ग दिखाया। पर आज भी लोग अज्ञान से भरे हुए हैं। कल की अवतार कलयुग के अंत में जब अधर्म बढ़ जाएगा और पाप अपनी चरण सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल के सफेद घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में प्रकट होंगे और पापियों का संहार कर पुनः सत्य युग की स्थापना करेंगे। निष्कर्ष, भगवान विष्णु के ये 10 अवतार अलग अलग युगों में धर्म और न्याय की रक्षा के लिए आए। हर अवतार की अपनी विशेषता है और वे हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और धर्म की हमेशा विजय होती है।